सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु विश्वम। आज की कक्षा में हम लोग यहाँ जो कि 2023 में संभावित प्रश्न बन सकते हैं यूपीएससी संस्कृत वैकल्पिक में, उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी कि जो कि मेरे नोट्स क्लास वालों को, ऑनलाइन क्लास लेने वाली या ऑफलाइन वालों को प्रदान किए जाते हैं, उसके साथ ही मैं एक संभावित प्रश्नों को भी बताता हूँ कि ये संभावित अगले वर्ष आ सकते हैं और लगभग उनमें से आते भी हैं प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि संभावित प्रश्न कौन सा है अगले 2023 के लिए और उसको आप किस स्तर का तैयार रखना चाहिए आपको। यानी कि इस स्तर का आप तैयार रखेंगे तो बेहतरीन अंक पा सकेंगे। यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का कंटेंट बना लेना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ थोड़ा इसको क्वेश्चन को देखेंगे और उसको कैसे लिखना है इसको देखेंगे। सर्वप्रथम जो हम यहाँ लाए हुए क्वेश्चन हैं, प्रत्येक वर्ष एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दर्शन पर आश्रित मोक्ष के स्वरूप की चर्चा कीजिए। कभी पूछेगा भारतीय दर्शन पर आश्रित आत्मा के विचार की परिचर्चा कीजिए, जैसे कि इस बार आया था। कभी पूछेगा कि भारतीय दर्शन पर आश्रित प्रामाण्यवाद की चर्चा कीजिए। कभी आएगा भारतीय दर्शन पर आश्रित ईश्वर के बारे में परिचर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन होते हैं जो कि बनते हैं, जिसमें से ये भारतीय दर्शन पर मोक्ष स्वरूप, ये क्वेश्चन आज हम आपके सामने यहाँ लाए हैं। इसको देख करके आप ये समझेंगे कि कैसे आपको लिखना होता है, यानी कि कितना आपको अच्छे अच्छे कोटेशंस यूज होना चाहिए। देखिए, आप न्यायालय में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि कोई भी एक केस बताते हैं, उसके लिए आपको कुछ एविडेंस देने पड़ती हैं या फिर कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं, यानी कि अपने केस को सिद्ध करने के लिए, तभी वह केस सही माना जाता है। यानी कि उसी फैक्ट के आधार पर या फिर उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो कि आप बताते हैं, न्यायाधीश निर्णय करता है। ऐसे ही एक शिक्षक यानी कि परीक्षक होता है, वह आपके कंटेंट और कोटेशंस इत्यादि, फैक्ट्स इत्यादि सभी चीज़ों को जांच परखने के उपरांत ही आपको नंबर प्रदान करता है। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो कैसे फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं, यह आप लोगों को थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए, मैं एक आपकी ही कहानी सुनाता हूँ। जो भी सुन रहे हैं आप, जो भी आपका नाम है, आप ही सोचिए। अभी मैं बताऊँगा फैक्ट का क्या प्रभाव होता है। जो भी आपका नाम है सुनिए। जैसे आपका नाम मैं मान लेता हूँ विवेक है, फॉर एग्जाम्पल विवेक ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए, विवेक जी के घर में क्या होता है, अचानक एक बार चोरी हो जाती है। चोरी जैसे ही विवेक जी के घर में हो जाती है तो विवेक जी क्या करते हैं कि जैसे ही चोर चोरी कर रहा होता है, यह उठ जाते हैं और उठ कर के ये चोर का एक फ़ोटो पीछे से ले लेते हैं। तो इनके पास एक फ़ोटो हो गया चोर का, जो कि इन्होंने पीछे से उसके ले लिया। इन्होंने उसके वस्त्रों को देख लिया कि वह किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है। तो इनके पास दो प्रमाण हो गया। इन्होंने क्या किया कि वह एक प्रकार का कुछ शस्त्र लिया था, उसको इन्होंने वहाँ रखा देख लिया, यानी कि वो छोड़ करके उस शस्त्र को भाग गया। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको 3 बताए हैं। ऐसे ही अब मैंने क्या बताया आपको कि इनके पास क्या है, एक तो शस्त्र छोड़ गया है, दूसरा इन्होंने उसको फोटो ले रखा है, वस्त्रों को दिख रखा है। मैंने यहाँ 3 प्रमाण आपको बताए। अब आप यही प्रमाण जाकर के न्यायालय में न्यायाधीश के सामने रखेंगे कि सर मेरे पास इतना प्रमाण है और ऐसा मैंने देखा है, यदि अब मुझे वो दिख जाएगा तो मैं पहचान सकता हूँ। अब इसी आधार पर न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय करेगा। सेम इसी प्रकार यहाँ भी आप किस प्रकार का कंटेंट प्रदान करते हैं, किस प्रकार का उन्हें तथ्य या कोटेशंस, श्लोक इत्यादि सपोर्ट स्वरूप देते हैं कि आपके क्वेश्चन को जो प्रमाणित करते हों। तो इस प्रकार के कोटेशंस आप जब प्रदान करेंगे तभी वह एक समुचित और बेहतरीन अंक आपको दे पाएंगे। अब देखिए,
जैसे कि यहाँ मोक्ष के स्वरूप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोक्ष के स्वरूप पर हम लोग थोड़ा समझेंगे कि मोक्ष होता क्या है। देखिए, मोक्ष सामान्यतः भारतीय दर्शनों में जो मोक्ष की अवधारणा रही है वह इस संदर्भ में रही है कि दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। क्या? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। ये इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है कि दुख का जो क्षय हो जाना ही मोक्ष है। अब देखिए, मानव जीवन में दुख है, ये आप जानते हैं, जो भी सुन रहे हैं आप, जो भी आपका नाम है, आपके जीवन में दुख है, सभी के जीवन में दुख है। तो इस दुख से निवृत्ति ही मोक्ष है। अब ये तो हो गई सामान्य बात की, एक कोई छोटा सा हमारे जीवन में दुख है, छोटा सा क्या है, दुख है, और इस दुख की जब निवृत्ति हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, मोक्ष। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सामान्य दृष्टिकोण हुआ। यहां दर्शन में यह माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, यानी कि सदैव सदैव के लिए मुक्ति, यानी कि जो कभी हम लोग ऐसे मानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म या कुछ भी, तो कुल मिलाकर के ऐसे कि सभी प्रकार की जो अविद्याएं हैं, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति हो जाना। वेदांत दर्शन कहता है अविद्या निवृत्ति रेव मोक्षा, यानी कि अविद्या से निवृत्ति ही मोक्ष है। अविद्या यानी कि अज्ञान, अज्ञान यानी कि सत्य चीज का ज्ञान न होना। देखिए, जो अशिक्षित होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होता है। क्या नहीं किया होता, पढ़ा नहीं होता, इसलिए वो अशिक्षित होता है। लेकिन जब यह पढ़ लेगा तो यही व्यक्ति क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। तो जब शिक्षित हो जाएगा तो अशिक्षित नहीं रहेगा, और जब अशिक्षित है यानी कि शिक्षित नहीं है, तो जब अज्ञानी है तब ज्ञानी नहीं है, और जब अज्ञान से मुक्त हो जाएगा तो वह ज्ञानी हो जाएगा। किसका ज्ञान हो जाएगा, परम तत्व का, परम ईश्वर का, ब्रह्म का। वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्म भावस्य मोक्षः ब्रह्म सत्कारस्य मोक्षः। अब देखिए, अभी मैंने 2-3 कोटेशंस वेदांत का ही बोल दिया है, तो ऐसे ही आपको सभी दर्शनों का मालूम रहना चाहिए कि ब्रह्म का भाव करना ही मोक्ष है। ब्रह्म से तदाकार परिणति मोक्ष है। आप कहेंगे तदाकार परिणति क्या होती है, समझ लीजिए। क्या होता है, एक गिलास से आप समझिए, ये क्या है, एक गिलास से, इस गिलास में ये जल है, ये क्या है, जल है, और इसमें आपने क्या किया, यह दूध मिला दिया। क्या मिलाया, दूध डाल दिया। अब इसने इस गिलास को आपने हिला दिया है, और ये ऊपर क्या हो गया, दूध हो गया। अब यह दूध इस जल में मिल गया है, अच्छे से मिल जाएगा, यानी कि जल को डाल करके उसमें आप दूध डालेंगे और गिलास को हिला देंगे थोड़ा तो मिल जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे में मिलजुल गए हैं। ऐसे ही जब हमें अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तब हम ब्रह्म के साथ मिल जाते हैं, और जब ब्रह्म के साथ मिल जाते हैं तो कहा गया है उपनिषद में, ब्रह्म विदो ब्रह्मैव भवति, कि ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। समझ में आया, यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। कहा गया है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव विना परः। अब देखिए, मोक्ष यानी कि अविद्या से निवृत्ति क्या है, मोक्ष है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। किसकी दृष्टि में, वेदांत। ऐसे ही आपको लगभग सभी दर्शनों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक और पंक्ति है वेदांत के बारे में, नित्यम अशरीरत्व मोक्षः, यानी कि बिना शरीर के ही जो मिलता है वह मोक्ष, यानी कि शरीर रहित व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। यानी कि ऐसा वेदांत का मानना है कि मरणोपरांत मोक्ष मिलता है, और वह मोक्ष क्या होता है, नित्य होता है। नित्य यानी कि निरंतर रहने वाला, सदैव रहने वाला।
ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नहीं, सदैव रहेगा। तो नित्य का मतलब क्या होता है? सदैव रहने वाला। तो इस प्रकार का मोक्ष होगा। और अब देखेंगे, हम लोग एक और देखेंगे, कहता है वेदांत, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। आपको बताऊं, ये मोक्ष पर यानी कि मोक्ष स्वरूप पर क्वेश्चन 2020 में भी आया था। किसके? वेदांत के। देखिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि यानी कि हृदय की जब भी जो भी गांठें पड़ी हैं, हमारे हृदय में बहुत सारी उलझनें रहती हैं कि यूपीएससी होगा, नहीं होगा, इसी प्रकार यदि नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो उलझनें हैं, यानी कि जो भी हमारे दिमाग में, हृदय में सांसारिक प्रश्न हैं और वह अनसुलझे हैं, वह गांठों के रूप में जकड़े हुए हैं, तो इन्हीं ग्रंथियों को खुल जाना, यानी कि इन ग्रंथियों का टूट जाना, यानी कि जो आपके प्रश्न हैं उनका सॉल्व हो जाना, क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं बार बार, उनका सॉल्व हो जाना। जब सॉल्व हो जाएगा तब आप खुश रहेंगे। तो यही है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाना, टूट जाना, यानी कि आपके जो भी प्रश्न हैं, हृदय में जो भी उलझने हैं, उनको भेदन हो जाना। अब अंतिम एक और पंक्ति कहती है, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, यानी कि सभी प्रकार के संशयों का छेदन हो जाना। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो भी कर्म हैं उनके, यानी कि अस्य कर्माणि क्षीयन्ति, और जो भी कर्म हैं उनका क्षीण हो जाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। परावरे यानी कि मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार आपके पास कोटेशंस भरमार होना चाहिए, यानी कि बेहतर फैक्ट्स। यदि आप अच्छे अच्छे प्रमाण देंगे तो आप अच्छे अंक पाएंगे। और यह एक गुणवत्तापूर्ण नोट्स की निशानी होती है। आप में से कई लोग नोट्स बोलते हैं कि नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए। अब देखिए, आप समझ सकते हैं इस बात को कि नोट्स, कोई भी नोट्स आपको जो भी टेलीग्राम पर अभी मिल रहा है ना, वो एक भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा। आप देख रहे होंगे इस प्रकार के कोटेशंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति फ्री में आपको बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण नोट्स क्यों देगा? क्यों देगा? वो नहीं देगा। देखिए, यदि देगा भी, कोई व्यक्ति देगा भी, तो वो गुणवत्तापूर्ण नहीं देगा। आपको जो 5,000 12,000 में इत्यादि नोट्स मिलता है, ये ठीक नहीं है। आपको पागल बनाया जा रहा है, इसको आप समझिए। मेरा काम सत्य कहना है, यथार्थ कहना है, आपका मानना है। तो आप पागल मत बनिए। आप या तो सेल्फ से अच्छे से नोट्स बनाइए अध्ययन करके, या फिर किसी ठीक कोचिंग को आप ज्वाइन कर लीजिए जो आपको ठीक लगती है। मैं नहीं कहता हूँ मेरी करिए, आपको जो जहाँ पूर्ण श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान श्रद्धा वाले ज्वाइन कर पाते हैं। तो यानी कि श्रद्धा वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इसलिए श्रद्धा जहाँ आपकी हो जाए वहाँ करिएगा, ठीक है ना? चलिए, और किसी भी कोचिंग का परीक्षण करने के उपरांत ज्वाइन करिएगा, चाहे वो मेरी हो, चाहे कभी किसी की भी हो, ठीक है ना? दूध पीना चाहिए छान कर, और गुरु बनाना चाहिए जानकर। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग मोक्ष को देखेंगे। यानी कि आप लोग ऐसे नोट्स कहते हैं, कोई ऐसे नहीं देगा गुणवत्तापूर्ण। और यदि मान लीजिए मैं आपको फ्री में अपलोड कर दूं, नोट्स दे दूं, तो जो मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं फी देकर, एक है ना, उनके साथ धोखा होगा। इसलिए मेरे नोट्स नहीं होते हैं। मैं यही आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो कर रहा हूँ, बता सकता हूँ। आप लोग या तो सेल्फ करिए, या फिर हेल्प लेना है तब कोचिंग ज्वाइन मेरी कर सकते हैं, यदि आपको ठीक लगे तब, ऐसे नहीं। और यदि आपको अन्य जगह भी ठीक लगे तो वहाँ भी करिए। सत्य का ज्ञान आपको कुछ दिन बाद हो जाएगा, फिर आप फिर से किसी अन्य कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? अब देख लीजिए अपने हिसाब से। चलिए अब देखिए, तो मैंने अभी तक जो बताया था मोक्ष के बारे में, यानी कि दुखों की निवृत्ति मोक्ष है, अविद्या की निवृत्ति मोक्ष है, ब्रह्म से सत्कार हो जाना मोक्ष है, सभी हृदय की उलझने सुलझ जाना मोक्ष है,
अब देखिए न्याय दर्शन कहता है सकल क्रिया कर्म छेदको मुक्ति, यानी कि न्याय दर्शन एक, अब देखिए सभी दर्शनों का मालूम होना चाहिए, सकल क्रिया कर्म छेदको मुक्ति, यानी कि सभी प्रकार के जो भी क्रियाएं हैं और कर्म हैं, जब इनका छेदन हो जाता है, इनकी निवृत्ति हो जाती है, तो ये क्या है, मुक्ति है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्याय, यानी कि न्याय दर्शन यह कहता है कि सकल क्रिया कर्म छेदको मुक्ति ही। अब देखिए कर्म हम लोग क्या करते हैं, हमारा कर्म आज हम सोच रहे हैं कि हमारा एक अच्छा सा मकान हो जाए, शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, यह इस प्रकार के कर्म हैं कि हम लोग इच्छाओं से बंधे रहते हैं, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो सौ विषयों से बंधी रहती हैं। और जब वो सौ विषयों से, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, आपकी जीभ क्या करती है बताइए, चखती है क्या, मीठापन। आपका मन क्या करता है, मूवी देखने का, घूमने का। आपका इंद्रिय कैसी है, जैसे आपने सोचा था कि मैं आईएएस बनूं लेकिन नहीं बन पाई इस जन्म में, तो आप सोचेंगे अगले जन्म में बन लेगी। तो ये इच्छाएं हैं जो आपको बांधे रखती हैं। तो इन सभी प्रकार की, जो इस प्रकार की इच्छाएं हैं, इन्हें कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार की इच्छाओं की का छेदन हो जाना, दूर हो जाना, इनका टूट जाना, है ना, क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। किसकी दृष्टि में, न्याय की दृष्टि में। अब हम लोग थोड़ा सांख्य के बारे में समझेंगे। सांख्य 3 प्रकार के दुखों की परिचर्चा करता है, जिसे दुखत्रयवाद कहा जाता है। एक पूरा सिद्धांत है, इसको मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। अब देखिए यहाँ हम उसकी परिचर्चा नहीं करेंगे, सामान्यतः 3 दुखों को देखेंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यह 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो ये कहता है इन तीनों प्रकारों के दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। कहता है दुखत्रय ध्वंसाख्यम कैवल्यम आपनोति, कैवल्यम आपनोति। कैवल्य शब्द का प्रयोग करता है सांख्य दर्शन मोक्ष के लिए। क्वेश्चन भी पूछा गया पिछले कई वर्षों में कि कैवल्य सिद्धांत की परिचर्चा कीजिए। अब दर्शन एक जटिल विषय है। मैं लगभग अपने दर्शन की क्लास में यहाँ लगभग 110 टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें से 50 टॉपिक्स, 60 टॉपिक्स अधिक इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से मैं आपको 25 टॉपिक्स ऐसे बता देता हूं कि जिनको आपको पेपर के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखना है। इसी में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग 100 अंक, 80 से 100 अंक का दर्शन हर वर्ष पूछा जा रहा है। और इसके बिना आपका संस्कृत साहित्य बेहतरीन तैयार नहीं हो सकेगा। तो इसी के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ लाया है कि आप लोग इस प्रकार अच्छे से तैयार करें। समझ में आया? तो अभी मैंने बताया सांख्य के अकॉर्डिंग क्या, कि दुखत्रय ध्वंसाख्यम कैवल्यम आपनोति। मैं आपको ये बातें बताते रहता हूँ इसलिए क्योंकि यह सब जरूरी आपके लिए बातें हैं। क्यों? क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एक लिमिटेड ही, क्योंकि जिससे आपको हेल्प मिलती रहे और आप सेल्फ करते रहें। यदि सेल्फ नहीं हो पाए जब आपकी 6, 7, 8 महीने में, तब किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मत भटकिएगा। चलिए, बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है आप जानते हैं कि उन्होंने 4 आर्य सत्यों का विवेचन किया है ना। सर्वम दुखम, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस प्रकार की, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने 4 किसका वर्णन किया, आर्य सत्यों का वर्णन किया। आप लोगों को मालूम है होगा 4 आर्य सत्य। पहला है क्या, सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख है। दूसरा क्या है ना, दूसरा आता है दुख निरोध, है ना। क्या आता है, दुख निरोध, है ना। और सॉरी, दूसरे नंबर पर आपका ये आता है, पहला तो आता है सर्वम दुखम, दूसरा आता है ना, कि दुख का कारण क्या है, और तो द्वादश कारण होता है जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दुख निरोध, और चौथा आता है जो अष्टांगिक मार्ग है वह। तो अष्टांगिक मार्ग को ही कहा जाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है ना। इस प्रकार ये 4 हैं। पहला क्या, दुख सर्वम दुखम, द्वितीय दुख कारण, तृतीय दुख निरोध, चतुर्थ दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये कुल मिलाकर के दुख का निरोध कब होगा, जब हमारा अष्टांग योग के मार्ग पर चलेंगे। और जब अष्टांग योग के मार्ग पर चलेंगे, है ना, यानी कि अष्टांग मार्ग पर चलेंगे, तब हमारा क्या होगा, उसके उपरांत मुझे निर्माण प्राप्त होगा। और वही निर्माण क्या है, इसके अकॉर्डिंग टू बौद्ध मोक्ष है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बौद्ध भी बात करता है, अब जैन भी बात करता है। अब यहाँ आपको सभी का मालूम होना चाहिए, इसे कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। वह दिन हमारी क्लास में तुलनात्मक, आपको तो मैं 10-15 मिनट में ही समझा दे रहा हूँ, वहाँ इसी चीज़ को लगभग 1.5 से 2 घंटे चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है, महत्वपूर्ण इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सभी दर्शनों में इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। और देखिए, तो जैन कहता है बंध हेतु भाव निर्जरायाम कृत्स्न कर्मक्षयो मोक्षः, यानी कि बंधन के हेतुओं का अभाव हो जाना। बंधन के हेतु क्या है? वही इंद्रियां विषयों से बनी हुई हैं। अभी मैंने एग्जांपल्स दिया था कि इंद्रियां कैसे विषयों से बनी हुई हैं। तो बंधन के जो हेतु हैं, यानी कि बंधन के जो कारण हैं, जिन कारण आप इस संसार में बंधे हो, उनका अभाव हो जाना, यानी कि बंध हेतु भाव निर्जरायाम कृत्स्न कर्मक्षय मोक्षा, तो इसको क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। तो ये सामान्य मैंने बताया है जैन के बारे में। अभी चार्वाक के बारे में बताऊं। चार्वाक दर्शन इस प्रकार की अवधारणा को नहीं करता, मानता है ना। कहता है कि मरना ही मोक्ष है। जब व्यक्ति का शरीर विनष्ट हो जाए तो वही वास्तव में मोक्ष है। तो इसका ऐसा मानना है कि मरणैव मोक्षः मरणोप वर्गः, यानी कि मरना ही मोक्ष है। चार्वाक इस प्रकार का है। चार्वाक नास्तिकवादी दर्शन है, आपको मालूम ही होगा। तो और वह सुखवाद की परिकल्पना करता है, और इस प्रकार वह आधुनिक जगत में भी प्रचलित रहता है, आज भी प्रचलित है चार्वाक दर्शन। तो इस प्रकार ये हमने अभी मोक्ष के बारे में बहुत सारा कोटेशंस देखा, और मैंने इसलिए बताया कि इस प्रकार का जब आपके नोट्स में कंटेंट होता है, बहुत सारा कोटेशंस होता है, तो वहाँ आप लिख पाते हैं अच्छे से, तो आप अच्छा करेंगे। देखिए एक बात और बताता हूँ, आप सेल्फ से यदि करेंगे या फिर कहीं से, यदि आपका नोट्स अच्छा नहीं है, यदि आप अच्छा तैयारी किए लेकिन फिर भी आपका मान लीजिए 250 अंक आ पाया, क्योंकि आप जरूरी तो नहीं है अच्छा नोट्स बना लेंगे, और चेक करने वाला भी नहीं है, तो 250 आया, 300 भी आ गया, तब भी आपका दिक्कत है। 300 आना बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं आएगा, इतना ला पाए। इसलिए आप यदि किसी बेहतर कहीं से हेल्प ले लें, जहाँ भी आप ले सकें, तो आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बेहतरीन कंपटीशन उनसे करना है, आप समझ जाइए किससे कंपटीशन करना है। मेरी जो कोचिंग्स लेते हैं उनके बेहतरीन आंसर होते हैं, मैंने कई बार अपलोड किए हैं, आपने उनके कमेंट्स देखे हैं टेलीग्राम पर कि कैसे वो लोग करते हैं, खुश रहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मेरी कोचिंग्स वालों से कंपटीशन है, आपको किस नए लेवल का कंटेंट बनाना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे नोट्स का ही कंटेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस लेवल का आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उत्तर भी आराम से लिख सकते हैं। मैंने बताया कि संभावित ये क्वेश्चन है, यदि आप मेरे साथ तैयारी करना भी चाहती हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार है, आगे हम लोग जो भी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि सर इस पर आप वीडियो लाइए, मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उसी पर मैं वीडियो लाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु विश्वम।